नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। हम आज इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्पीडी बुक से मॉडल सेट नंबर 1 से, जो कि हम हर रोज कोशिश करेंगे कम से कम 10 मॉडल सेट एक वीडियो में कराने का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, पहला मॉडल सेट से शुरू करते हैं। ये चैनल नया है इसलिए आप इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है वो आंवला को माना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी जो है वो आंवला में पाया जाता है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में जो गुर्दे का प्रमुख कार्य होता है, शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना, यानी कि मल त्यागना ही गुर्दे का मुख्य कार्य होता है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। राइबोसोम पादप भूमिगत प्रारूप है, तो तना का वो प्रारूप है। चेचक की टीका का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि है वो फीमर यानी कि जांघ है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है, सब शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी कि जांघ की होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की होती है, स्टेपिस। ठीक है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है, खून का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वो प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने से सहायक कौन है? तो विटामिन के कारण रुधिर को थक्का बना देता है। रुधिर का तरल भाग है, प्लाज्मा जो होता है रुधिर का तरल भाग होता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही यानी कि क्रमशः ओ तथा ए बी है। पित्त स्रावित होता है, पित्त जो स्रावित होता है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से और 80 हिस्टोलिक और डेस्टोलिक होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, ब्रिक यानी कि किडनी जो है वो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। वायरोलॉजी संबंधित है, तो विषाणुओं को अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। खून थक्का नहीं जमता, हीमोफ्लीविया रोग में खून थक्का नहीं जमता है और उसमें क्या होता है, विटामिन के नष्ट हो जाता है इसीलिए। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो है वो आंख से संबंधित रोग है। अगला मॉडल सेट नंबर है मॉडल सेट नंबर 2 पर है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो मलेरिया रोग का। ठीक है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। अगला सवाल है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण जो है वो मूली, गाजर और शकरकंद है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है, तने के रूपांतरण का उदाहरण आलू, अदरक और प्याज है। तने से आलू, अदरक और प्याज बनते हैं और जड़ों के रूपांतरण में मूली, गाजर और शकरकंद है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, पालक जो हम लोग खाते हैं उसमें लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, खून की मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर होता है। और महिला में जो होता है पुरुष के मुकाबले आधे लीटर कम होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। दो प्रमुख वंशागुणत रोग कौन सा है? वर्णतता एवं हीमोफिलीविया जो है वो वंशागुणत रोग है। अगला सवाल है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो थायराइड से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से।
मछलियां सांस लेती है, मछलियां जो है वो गिल्स द्वारा सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। जठर रस में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल के लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? तो टाइलिन एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा जो है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड यानी कि भोपाल गैस कांड 1984 में जो रिसाव हुआ था उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, मॉडल सेट नंबर 3 का है। कह रहा है कि काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। कार्बन कार्बोनेडो को काला हीरा और ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है? स्टेपिस यानी कि कान की हड्डी जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? तो एड्रीनल को जीवन रक्षक हार्मोन माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। आत्महत्या की थैली कहलाता है, लाइसोसेन को आत्महत्या की थैली कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण जो है वो द्रवित पेट्रोलियम गैस है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, राइबोसोम को पेट्रोन की फैक्ट्री कहा जाता है प्रोटीन का। डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। ठीक है, तीनों का मान जो है वो एक बराबर है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। यानी कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होगा वो किस पर होगा? तो पुरुष के क्रोमोसोम, पुरुष में क्रोमोसोम एक्स और वाई पाया जाता है और महिला में एक्स एक्स पाया जाता है। तो ये वाई रहता है ना पुरुष का, यही डिपेंड करता है लिंग निर्धारण। ठीक है, अगला सवाल है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो लगभग 639 है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिन, दांत की हड्डी जो है सबसे कठोर तत्व है। संसार की सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है, खोपड़ी में कुल अस्थियां 8 होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरे गोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुल्किया। पुरुष दिन संगठन होता है, पुरुष का दिन संगठन कौन होता है? एक्स वाई, और स्त्री का कौन होता है? एक्स एक्स। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन जो है वो जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो CO2 है। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह जो रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती, पत्ती जो है वो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग माना जाता है। ब्रांकिटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, 22+Y पाता है। ठीक है, और लड़की में कहेगा तो 22+X हो जाएगा। मॉडल सेट 4 में कह रहे हैं कि पहला सवाल, यूरिया अधिक मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन एक उदाहरण है, पेप्सिन जो है वो एंजाइम का उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है, एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना हो। अगला सवाल है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो विटामिन डी जो होता है वो फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, मलेरिया का परजीवी है, मादा एनोफ्िलीज मच्छर जो है वो मलेरिया का परजीवी होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, कैजीन जो है वो दूध में उपस्थित प्रोटीन है। मेढक के हृदय में चेंबर कक्ष कितने होते हैं? तो मेढक में 3 होते हैं और मानव शरीर में 4 होता है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए जो है वो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेडल जो है वो आनुवंशिका के नियम के जन्मदाता है, जिन्होंने कि मटर के पौधे पर आविष्कार किया था। किसान का परम सहायक कौन सा है? तो केचुआ। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक को पता लगाया। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है क्रमशः आर्किस तथा रेफलेसिया। स्तंभ कंद, धन कंद,
शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, भंटा यानी कि केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल भी थी। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका मध्य फल भी थी होता है। अदरक तथा तना आलू के खाने योग्य भाग है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? तो भार का लगभग 7% होता है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 5 का। मनुष्य में मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम तक। ऊंट की गर्भावधि काल कितना होता है? क्रमशः 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है? 280 से 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग का जो मुख्यालय है मेन, वो कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। दूध में पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? वर्म यानी कि टेप वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है कार्य करती है किस पर? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो लंटेन में रहता है तेल नीचे, वो बाती में चौक जाता है, वो किसके कारण चौकता है? आप जरूर बताइएगा। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। फ्यूज तार किसकी बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु का फ्यूज तार बनाया जाता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष से अतिरिक्त आकाश दिखाई देता है कैसा? तो काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल का रंग नीला दिखाई देता है। अगला सवाल है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति जल में व्यवहार करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। हीरा का चमकना तथा मृग मरीच का बनना किसका कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही हीरा चमकता है और मृग मरीच का बनता है। ठीक है, आगे का जो मॉडल सेट है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।